हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यूटी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 कवर किए थे, जिसमें हम लोग बेसिक कंटिन्यूटी के बेसिक डिफिनीशंस के बारे में और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी में कंटिन्यूटी के लेक्चर 2 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा लेक्चर हो जाएगा, बताइए। लेक्चर 2 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे। समझिए, हम लोग देख रहे हैं पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = 3, एट x = 5। कर प्रूफ कीजिए कि जो फंक्शन दिया गया है 5x - 3 ये कंटिन्यूअस होगा एट x = 0, x = 3 और x = 5 पर। इस तीनों पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी बात को क्या करना है, क्लियर करना है। तो समझिए मेरी बात। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन चाहे तो वो कुछ नहीं करना, बताए थे कंटिन्यूटी के लिए कितने पॉइंट पर चेक करेंगे फंक्शंस को, 3 पॉइंट पर चेक करेंगे। तो जब भी आपके पास, हम पीछे बता चुके, कंटिन्यूटी से 1 क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। जब भी आप 1 क्वेश्चन से इसमें सॉल्व करना सीख जाते हैं, सारा क्वेश्चन में एक ही वर्क करना होगा, सारा क्वेश्चन सेम एप्लीकेशन पर आता है। मीन्स 1 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, मीन्स सारा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने आ जाएगा। तो समझिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझिए, प्रूफ दैट द फंक्शन, एक फंक्शन आपके पास दे दिया है f(x = हम देख रहे हैं 5x - 3) कंटिन्यूअस होगा, प्रूफ करना है x = 0, x = 3, x = 5। देखिए, वैसे तो पोलिनोमियल फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं करता है, इसका वैल्यू आप कुछ भी डालिए, पता है x का वैल्यू 0 डालिए फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 1 डालिए फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 10 डालिए फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मींस पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तब सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जब भी पोलिनोमियल फंक्शन देगा तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू रहेगा तो आप क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के सभी रियल मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन नहीं, अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वर्क करेंगे कि गिवन करके जो भी फंक्शन दिया है उसको हम लोग फर्स्ट में टेकन करेंगे। बताइए फंक्शन क्या दिया है, बताइए। हम लोग देख रहे हैं f(x = क्या प्रेजेंट है, 5x - 3। समझिए, हम लोग किस पॉइंट पर चेक करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। बताइए, एट हम लोग चलते हैं x = क्या लेकर के, 0। बताइए, सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे, बताइए। सिंस जहां x है वहां 0 पुट करेंगे। बताइए, तो 0 पुट करेंगे। 5 इंटू x के प्लेस पर क्या डालें, बताइए, 0 - 3। फाइनली 5 इंटू 0, 0 - 3, आपके पास कितना हो गया, -3। मीन्स हम लोग बताए थे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। एक बार दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर चेक करेंगे जो पॉइंट आपके पास गिवन है। एक बार 0 से ग्रेटर के लिए चेक करेंगे, एक बार 0 से लेस के लिए चेक करेंगे। तो अब हम लोग उस पॉइंट पर चेक कर चुके हैं, दैट पॉइंट 0 पे। अब हम लोग उसे ग्रेटर के लिए चेक करेंगे। तो बताइए कैसे चेक करेंगे, समझिए। व्हेन लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा के लिए चेक कर रहे हैं, या इसी को और करके हम लोग क्या करेंगे, बताइए, RHL। RHL मीन्स क्या होता है, बताइए, राइट हैंड लिमिट। समझिए, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। बताइए 0 से ग्रेटर के लिए हम लोग पीछे बतला चुके हैं RHL को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मीन्स हो गया 0 से ग्रेटर के लिए हम लोग फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं। बताइए क्या लिखेंगे, बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा के लिए। बताइए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन आपके पास तो एक ही फंक्शन गिवन है, 0 से बड़ा के लिए, 0 से छोटा के लिए, या 0 पे, सब पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो फंक्शन है एक ही है, फंक्शन चेंज नहीं किया है, तो आप पुट कर दीजिए 5x - 3। बताइए, जैसे इसका वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0 - 3 इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, -3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट टेकन के लिए दैट पॉइंट को, इसको इक्वेशन सेकंड टेकन कर सकते हैं। बताइए केस थर्ड, जब हम लोग 0 से छोटा के लिए चेक कर लेते हैं, व्हेन x लेस देन 0। बताइए 0 से छोटा के लिए छोटा वैल्यू को क्या बोलते थे, LHL। LHL मींस क्या था, नोटिस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से छोटा के लिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन। फंक्शन ऑफ क्या प्रेजेंट रहेगा, बताइए, fx। जैसे हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो 0 के लिए फंक्शन है वही फंक्शन 0 से बड़ा के लिए है, वही फंक्शन 0 से छोटा के लिए है। इस फंक्शन यहां पर बिल्कुल चेंज नहीं किया, एक ही फंक्शन सारे कंडीशंस में दिए हुए हैं। तो जो फंक्शन है f का वैल्यू उसको हम आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5x माइनस क्या रहेगा, बताइए, 3। जैसे इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू क्या रहेगा, 0 - 3। सॉल्व करें तो फाइनली कितना हो गया, -3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 टेकन कर सकते हैं। अब बताइए, आपको बताए थे
कि जब भी कंटिन्यूटी चेक करना हो तो दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर चेक करेंगे, उससे ग्रेटर के लिए चेक करेंगे और उससे लेस के लिए चेक करेंगे। अगर सारा का वैल्यू इक्वल आ गया मींस फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एक भी वैल्यू अनइक्वल आता तो मींस क्या होता, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। मींस हम लोग क्या कर सकते बताइए, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे इस बात को, विथ स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या कर सकते बताइए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 से 12 के लिए मीन्स हम लोग कह सकते हैं आरएचएल का जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 0 से छोटा के लिए एलएचएल के लिए कह सकते हैं, और वही वैल्यू दैट पॉइंट, जो पॉइंट आपके पास दिए हुए था, तीनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट का वैल्यू -3, सेकंड का -3 और थर्ड का वैल्यू -3, तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया मींस फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर, जिस पर हम चेक किए हैं, तो किस पर चेक किया, x इक्वल टू 0। इस बात को लिखेंगे विथ स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे बताइए, सो fx इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर बताइए, एट x इक्वल टू 0, मींस एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन जो भी था आपके पास वो क्या हो चुका है बताइए, कंटिन्यूअस हो चुका है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम फंक्शन को समझ करके बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, 0 के लिए था। सिमिलरली आप जहां पर एक्स हम लोग जहां जहां 0 पुट किया वहां पर आप क्या पुट कीजिएगा 3, और फिर जैसे जैसे हम लोग जहां पर 0 पुट किया वहां पर क्या पुट कीजिएगा 5। तो आप 3 पे भी चेक कर सकते हैं, 5 पे भी चेक कर सकते हैं, बट हम इनिशियली में ही समरी समझा चुके हैं कि जब भी पोलिनोमियल फंक्शन देगा तो कोई किसी भी पॉइंट पे हम कह सकते हैं एवरी रियल वैल्यूज के लिए तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए। तो जैसे आप 0 पर चेक किए हैं, खुद से वैसे 3 पर चेक कर लीजिएगा, खुद से 5 पर चेक कर लीजिएगा, सिमिलर सारा का एप्लीकेशन आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, चलिए ये था क्वेश्चन आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट, अब देख सकते हैं यहां पर बताइए जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके पास सेकंड है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है बताइए, और इसको फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। नोट डाउन, फटाफट नोट कीजिए। चलिए ये था क्वेश्चन आपके पास क्या प्रेजेंट है फर्स्ट। हम लोग देख रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट प्रेजेंट है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सेकंड भी है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप, बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है समझिए। क्वेश्चन थर्ड आपके पास दे दिया है एग्जामिन, क्या दे दिया समझिए, एग्जामिन मीन्स हो गया तो एक्सप्लेनेशन दीजिए मीन्स छानबीन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग, examine the following functions for continuity। जो भी फंक्शंस दिया गया उसके कंटिन्यूटी का एग्जामिन कीजिए, उसके छानबीन कीजिए कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाएगा। समझिए जैसा कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, बताइए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दे दिया x माइनस 5, बताइए हम जस्ट बताएं, बताइए तो x माइनस 5 क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये लीनियर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए -1 इंटू क्या कर सकते हैं 5। हम लोग देख रहे हैं ये px प्लस q के फॉर्म पे, मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है बताइए, लीनियर पोलिनोमियल। 1 डिग्री का है, 1 डिग्री में हो गया लीनियर, क्योंकि पावर फ्रैक्शन है, पावर निगेटिव नहीं है। बताइए जब भी पोलिनोमियल फंक्शन हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन इसमें है नहीं, मींस पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो यही स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ये कब कंटिन्यूअस होगा, तो इस बात को लिखेंगे सिंस f(x) बीइंग
a polynomial in x। किसका फंक्शन है? तो x का अगर y रहता तो हम लोग कह सकते थे y का फंक्शन था, t रहता तो हम लोग बोल सकते थे t का फंक्शन है। वही लिखे एफ एक्स बीइंग अ पोलिनोमियल इन एक्स। एफ एक्स किसका फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन का है। सो क्या जवाब देंगे बताइए? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक्स का वैल्यू कोई भी पुट करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, ये अनडिफाइंड कभी भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं, एक दो एग्जांपल देख लीजिए, कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। जैसे इसका वैल्यू हम लोग जीरो पुट करते, बताइए तो 0 - 5 इक्वल टू कितना हो गया? -5। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आया। अगर इसका वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, -2/3 ही पुट कर देते हैं। देख सकते हैं आप इसका वैल्यू बताइए, -2/3 और क्या प्रेजेंट है? -5, -15 और -2 तो -17 बाई क्या कह सकते हैं? 3। मीन्स जब भी हम इसका वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट करेंगे हमेशा इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही, कहीं पे भी अनडिफाइन करने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए हम लोग लिखे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए सेकेंड फंक्शन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या प्रेजेंट है? 1/x - 5। वैसे क्वेश्चंस में ही इस बात को मेंशन कर दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या हो तो समझिए। अगर x का वैल्यू आप 5 पुट करते हैं तो देखिए यहां पर प्रेजेंट है 1/5 - 5। 5 क्या हो जाएगा? 0 और समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो देखिए ये क्यों दिया हुआ, इस बात को समझिए। सिंस हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है बताइए, एस एट एक्स इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं बताइए? 5 पुट करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 5 - 5 मतलब क्या हो जाएगा? 1/0 समथिंग बाई 0 कितना हो गया? अनडिफाइंड। और कोई भी आप कह सकते हैं किसी भी फंक्शन इन्फिनिटिव के तो इक्वल नहीं होगा, इन्फिनिटिव के तो टेंस होता है ना, कोई वैल्यू इन्फिनिटिव के इक्वल नहीं होता है। मींस हम लोग कह सकते हैं नॉट डिफाइन। ये क्या करेगा? डिफाइन नहीं करेगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए बोला है कि एक्स एग्जिस्ट करेगा बट कब? 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मींस हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए? एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा सभी रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। यहां पर आप 5 ही पुट करते तो 5 - 5 0 आता, बिकॉज 0 इज डिफाइंड, 0 डिफाइन है। बट आप कह सकते हैं यहां पर 5 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इज डिफाइन। एफ एक्स कब डिफाइन करेगा बताइए? जब हम लोग कह सकते हैं एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। जब एक्स का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगा तो ही फंक्शन डिफाइन करेगा। अब आइए पॉइंट पर समझिए। हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ही बोला था कि कब कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। अब देखिए जब भी पी वाई क्यू के फॉर्म पर आ सकता है, आप देख सकते हैं 1 मीन्स क्या है? एक्स टू दी पावर 0। आप यहां पर समझ सकते हैं, बताइए न्यूमरेटर में 1 है, 1 मीन्स क्या? एक्स टू दी पावर 0, किसी का पावर 0 का वैल्यू 1। तो जब भी पी वाई क्यू के फॉर्म पर है तो फंक्शन आपके पास रेशनल है, और रेशनल फंक्शन तभी डिफाइन करता है जब डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस बात को क्लियर करेंगे। सिंस हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? एफ एक्स बीइंग अ रेशनल फंक्शन इन एक्स। एफ एक्स किसका फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है एक्स के लिए। तो इफ एंड ओनली इफ ये कब डिफाइन करेगा? अभी हम जस्ट बताएं। सो एफ एक्स इज डिफाइन। अभी जस्ट हम लोग कर सकते हैं एफ एक्स कब डिफाइन करेगा? अभी जस्ट बताएं, सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करेगा एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? 5 को। इसका मीनिंग है डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसका मीनिंग हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करे एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। अब 5 को एक्सेप्ट करके देखिए, इसका वैल्यू 0 पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे तो -1/5, इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। आप अगर 1 पुट करके देखिए तो 1/1 - 5 -1/4, तो हमेशा इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन करेगा एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। तो यही आपके पास पूछ रहा था कंटिन्यूअस मींस फंक्शन कब डिफाइन करेगा? तो क्या कह सकते हैं? सभी रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। इससे ही आपके पास सॉल्यूशन हो गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको बढ़िया से समझ करके फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए
प्रॉब्लम इजी ही रहता है, बस आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से क्वेश्चन क्लियर रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं रहता है। जो भी आप पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट यूज रहता है, बाहर का कॉन्सेप्ट एक भी नहीं रहेगा, सारा प्रॉब्लम आपका खुद ब खुद क्लियर रहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए अब जैसा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 3 है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके पास 4 है। तो आप 3 और 4 सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। मीन्स 3 का C, आप 3 का D देख सकते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो बताइए। 3 का आपके पास दे दिया है D, D क्या प्रेजेंट है हम लोग देख रहे हैं, बताइए। Fx इक्वल टू क्या दे दिया, x माइनस 5 का मोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझिए, बताइए। अभी हम जस्ट बताएं कि जैसा क्वेश्चन आपके पास C है बिल्कुल वैसा ही D भी है तो दोनों सेम क्वेश्चन सी, बट फिर भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से D को समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप C पर ही फोकस कर सकते हैं। देखिए C क्या प्रेजेंट है ये बताइए। Fx इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन आपके पास क्या प्रेजेंट है, x प्लस 5। समझिए यहाँ पर ये कब पॉसिबल होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू क्या बोला है, -5। आप देख सकते हैं अगर x का वैल्यू -5 आप पुट कर रहे हैं तो बताएं -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0। मीन्स -5 पर फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, बताइए। अगर हम जैसे ही पुट कर देते, बताइए, f x इक्वल टू क्या डाल देते, बताइए। पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व कर देते कि -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 -25 0 -5 और प्लस क्या कर सकते हैं, बताइए, +5 कितना हो गया, 0/0 0/0 फॉर्म आ गया। और आप पढ़े थे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं या फिर मैक्सिमम डिग्री से न्यूमरेटर को डिवाइड करके आफ्टर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट वहां पर वो सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं, आपके पास बोला है कि फंक्शन कब डिफाइन करेगा। तो आप देख सकते हैं -5 पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। और कोई भी फॉर्म अभी जस्ट पता है कि टेंड्स टू 0/0 होता है, कभी भी 0/0 के इक्वल नहीं होता है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये फंक्शन आपके पास नहीं डिफाइन करेगा, अनडिफाइन हो जाए किस पॉइंट पर, -5 पर। फंक्शन कौन सा है, p/q के फॉर्म पर है, मीन्स रेशनल है। तो इस बात को लिखेंगे विथ स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, बताइए। सिंस fx बीइंग अ क्या हो जाएगा, बताइए, रेशनल फंक्शन इन x। fx क्या है, रेशनल फंक्शन है। लेकिन रेशनल फंक्शन कब डिफाइन होता है, अभी हम जस्ट बताए थे, व्हेन, कब, अभी हम जस्ट बताए जब डिनोमिनेटर का टर्म x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मीन्स x डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, -5। x का वैल्यू कोई -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, सो fx इज डिफाइन। बताइए fx कब डिफाइन करेगा, अभी हम जस्ट बताए थे सभी रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, -5, क्योंकि -5 इस फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। क्लियर है? तो सारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्सेप्ट -5। पीछे से सॉल्व किए थे 5, फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन था ही। तो फंक्शन सारा कंटिन्यूअस है, बट अपने डोमेन पर ही कंटिन्यूअस है जहां पे फंक्शन डिफाइन करेगा। तो ये चीज आपको अपडेट करके रखना है। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कीजिए, समझ करके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन थर्ड के डी क्वेश्चन क्लियर बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर बढ़ेंगे। समझिए क्या प्रेजेंट है, बताइए। fx इक्वल दे दिया है x माइनस 5। आप बताइए मॉडुलस फंक्शन, आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, बताइए तो इसका वैल्यू डिफाइन होगा कि अनडिफाइन होगा, पहले ये चेक करके बताइए। देखिए आप x का वैल्यू 2-3 वैल्यू रियल वैल्यू पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए। 0 माइनस 5 क्या कर सकते हैं, -5। -5 का मोड एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो +5 हो जाएगा। आप x का वैल्यू अगर 1 ही डाल दीजिए तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, बताइए, -4। -4 का मोड आपके पास कितना हो जाएगा, 4। आप एनी रियल नंबर, आप 100 भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। तो 100 - 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, 95। और 95 का मोड आपके पास कितना हो जाएगा, 95। मीन्स हम लोग कर सकते हैं डॉट 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 डॉट, ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। मीन्स हम लोग कर सकते हैं एनी रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं तो इसका फंक्शन का वैल्यू हमेशा डिफाइन कर रहा है, कभी भी अनडिफाइन करने के कोई चांसेस नहीं है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो सिंस हम लोग क्या बोले, फंक्शन सिर्फ क्या है, मोड लग गया है, तो लिखेंगे इस बात को, सिंस fx बीइंग अ कौन सा फंक्शन हो गया, बताइए, मॉडुलस फंक्शन इन x। फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन में फ्रैक्शन तो है नहीं,
अनडिफाइन होने के चांसेस कोई है नहीं, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, सो fx इज क्या हो जाएगा बताइए, कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के सभी रियल वैल्यू के लिए। आप देख सकते हैं x के सभी रियल वैल्यू के इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, कभी भी अनडिफाइन करने के कोई चांसेस नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो एकदम बढ़िया से समझ करके ये 3 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, इसमें ABCD सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट करते चलिए। क्लियर है? चलिए चलिए एक्सरसाइज 5 पे चला, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पास 4, 3, उसके बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। समझिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी से क्लियर रहेगा। बताइए क्वेश्चन 4 आपके पास क्या दे दिया, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे दिया प्रूव दैट, क्या दे दिया बोलिए, प्रूव दैट द फंक्शन। एक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है, क्या दिया वो फंक्शन आप देख सकते हैं, fx इक्वल टू क्या दे दिया, x टू दी पावर n, मींस पोलिनोमियल फंक्शन है। इज कह रहा है कंटिन्यूअस, क्या कह रहा है बताइए, कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर, तो बोल दिया क्वेश्चन में एट x इक्वल टू n पे कंटिन्यूअस होगा। कब, जब क्वेश्चन आपके पास कह रहा है वेयर n इज अ पॉजिटिव, n क्या बोला है बताइए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। मीन्स हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए आपके पास ये प्रूफ करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बताइए यहां पर समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। आप देख सकते हैं fx इक्वल टू x टू दी पावर n कौन सा फंक्शन आपके पास दे दिया है। आप साथ साथ क्लियरली यहां पर देख सकते हैं एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि n डिग्री का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल। सबसे पहले बताइए किस पॉइंट पर चेक करना है, तो एट x इक्वल टू n पर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा। अभी जस्ट बताएं कि सारे क्वेश्चंस में एक ही बार करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए बताएं, 3 पॉइंट। एक बार दैट पॉइंट पर चेक करेंगे, उस पर चेक करेंगे, एक बार उस पॉइंट से ग्रेटर के लिए चेक करेंगे, जिसको हम लोग RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। एक बार उस पॉइंट से लेस के लिए चेक करेंगे, जिसे हम लोग LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सबका वैल्यू इक्वल आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस। तो समझिए सबसे पहले गिवन करके जो फंक्शन है उस पर चेक करेंगे। बताइए fx इक्वल टू x टू दी पावर n किस पॉइंट पर चेक करना है बताइए, एट x इक्वल टू n पे चेक करना है। समझिए ये आपके पास कंटिन्यूटी पॉइंट होगा, इसी पर चेक करना है। तो सिंस सबसे पहले हम उस पॉइंट पर चेक करें, बताइए x इक्वल टू n, जहां x वहां क्या पुट कर रहे हैं n, बताइए n टू दी पावर क्या हो जाएगा n। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। n का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, बोला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मींस 1 2 3 4 है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब समझिए, अब हम दैट पॉइंट पर चेक करें, एक बार उससे ग्रेटर के लिए चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे बताइए, व्हेन x ग्रेटर, एक बार x इक्वल टू n ली, n मींस क्या, जैसे x इक्वल टू 0, तो 0 से एक बार ग्रेटर के लिए चेक करेंगे, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा n, या इसी को हम लोग और करके क्या बोलते हैं बताइए, और करके इसी को क्या बोलते हैं बताइए, RHL मींस राइट हैंड लिमिट चेक करें। बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, बताइए n से बड़ा के लिए, n से बड़ा के लिए क्या डालेंगे, पॉजिटिव साइन, फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा fx। बताइए लिमिट x टेंड्स टू n, n से बड़ा के लिए, बताइए फंक्शन आपके पास क्या प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। बताइए फंक्शन क्या प्रेजेंट है, x टू दी पावर n। जैसे n के प्लेस पर आप x को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, n टू दी पावर हम लोग क्या कर सकते हैं n। क्लियर है? x की जगह पर n पुट कर चुके हैं, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया सेकेंड। एक बार उससे लेस के लिए हम लोग चेक कर लेते, एक बार उससे छोटा वैल्यू के लिए चेक कर लेते। बताइए व्हेन x लेसन क्या हो जाएगा n, n से छोटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं LHL। LHL मींस क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, n से छोटा के लिए क्या डालेंगे, माइनस साइन, फंक्शन ऑफ fx पुट कर दीजिए। बताइए
क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, से छोटा के लिए। बताइए एफ एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, सारे में तो एक ही फंक्शन है ना, एक्स टू दी पावर एन। बताइए एफ के प्लेस पर एन डालेंगे तो एन टू दी पावर कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बताइए कि जो एलएचएस का वैल्यू है ठीक वही सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू है, फिर वही थर्ड का वैल्यू, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कह सकते हैं सबका आरएचएस क्या है, इक्वल है। मीन्स उस पॉइंट पे दैट पॉइंट से ग्रेटर के लिए और दैट पॉइंट से लेस के लिए, तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा ना। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू था। मीन्स एक बार कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू एन प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, उससे बड़ा के लिए। फिर हम लोग कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस, उससे छोटा के लिए। और एक बार कह सकते हैं दैट पॉइंट एन पे, तीनों का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू एन पे। तो इस बात को लिख देंगे विथ स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे बताइए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू, यही आपके पास प्रूफ करना था कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एन पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम पीछे ही बतला चुके हैं कि सारे क्वेश्चंस में आपको यही प्रोसेस करना है। पूरा कंटिन्यूटी बहुत ही इजी है, एक क्वेश्चन आपके पास समझना था, सारा क्वेश्चन एकदम इजी वे में समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं तो बिल्कुल ऐसे ही, एक बार दैट पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, एक बार उससे ग्रेटर के लिए, एक बार उससे लेस के लिए, सबका वैल्यू इक्वल आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो आप आसानी से बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में इस बात पर डिस्कस करते हैं कि जब भी पोलिनोमियल फंक्शन हो तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 2/3, 5/3, -√2 एनी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो जब भी आपके पोलिनोमियल फंक्शन हो और ऑप्शन में दे ABCD कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, तो आप सबसे पहले आसानी से कंटिन्यूअस में टिक मारिएगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन फिफ्थ की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए बढ़िया से। क्लियर है, चल इजी लग रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं सारा में से यूज है, बाहर से एक भी प्रॉपर्टी, एक भी फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या दे दिया, इज द फंक्शन, इज द फंक्शन। समझिए एक फंक्शन आपके पास दे दिया, आप देख सकते हैं इज द फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया एफ डिफाइंड बाय, क्या कर रहा है समझिए, बोला कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है, ये डिफाइन करेगा। कब डिफाइन करेगा, इसके लिए इंट्रोगेटिव साइन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इससे स्टार्ट किया सेंटेंस। एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दे दिया एक्स, कब, जब इफ दे दिया है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा दे दिया इसी का वैल्यू 5 दे दिया है, कब, जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे क्या यह फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। फिर आपके पास पूछ रहा है 0 पर ही नहीं, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, इसी में दे दिया, फिर आपके पास दे दिया एट एक्स इक्वल टू क्या बोला है 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और फिर आपके पास बोला है इतना ही नहीं, फिर आपके पास दे दिया है बताइए एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा। मीन्स इसमें कह सकते हैं 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपके पास बोला है कि फंक्शन बताइए एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, फिर आपके पास बोला है एट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, फिर आपके पास बोला एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो समझिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपके पास ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझ करके एकदम इजी वे में बनाना होगा। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम बारी बारी कई सारे पॉइंट पर चेक करेंगे। आइए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा पॉइंट आपके पास दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बताइए, यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए, 0। मतलब यहाँ पर तो दिख रहा है 1 है, 1 के इक्वल है, 1 से लेस है, 1 से ग्रेटर है। एक काम कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग 1 पर ही चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इंडिकेटेड पॉइंट में 1 के इक्वल, 1 से लेस और 1 से ग्रेटर है। तो सबसे फर्स्ट वर्क आप देखिए हम अंडरलाइन कर दिए, हम लोग किस पर चेक करेंगे, 1 पे। तो आइए
हम लोग कह सकते हैं, बताइए केस फर्स्ट। इसको 3 पार्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। केस फर्स्ट में किस पर चेक करेंगे, बताइए एट x इक्वल टू किस पर चेक करें, बताइए 1 पे। समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया समझ आए, x इक्वल टू 1 पर चेक करें, बताइए। कंटिन्यूटी के लिए हम जस्ट बताएं कितने पॉइंट पर चेक करना है, 3 पॉइंट्स पर। एक बार उसके इक्वल, एक बार उससे ग्रेटर और एक बार उससे लेस के लिए चेक करना है। तो बताइए यहाँ पर समझिए एकदम आसानी से, x के इक्वल हम लोग टेकन कर लेते हैं। क्या टेकन कर लेते हैं, एक बार x के इक्वल। तो बताइए इस बात को गिवन करके लिखते हैं, बताइए f एट x इक्वल टू 1। समझिए यहाँ पर, बताइए जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है, एकदम बारीकी से समझिए यहाँ पर, बताइए जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है, देख सकते इक्वल है, तो फंक्शन ये टेकन कर रहा है, मींस fx इक्वल टू क्या है, x। समझिए यहाँ पर एकदम बारीकी समझिए, जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो fx इक्वल टू क्या टेकन कर रहा है, x। हम यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए fx इक्वल टू क्या टेकन करना है, साइड में लीजिए x। अब बताइए x के प्लेस पर हम लोग क्या डाले हैं, 1, तो यहाँ 1 डाले हैं तो आउटपुट में भी क्या हो जाएगा, 1। मींस हम लोग कह सकते हैं जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो f1 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से रिपीट करते हैं हम, फिर से समझिए। जब x का वैल्यू बोला है 1 के इक्वल है तो fx का वैल्यू किसके इक्वल है, x के। जब हम 1 के इक्वल लिए हैं तो fx का वैल्यू x, fx इक्वल टू x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो आउटपुट भी कितना आएगा, 1। मींस हम लोग कह सकते हैं 1 इक्वल टू 1। क्लियर है, एक बार दैट पॉइंट पर, उस पर हम लोग चेक कर चुके हैं। बताइए अभी और उससे ग्रेटर के लिए चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए व्हेन x ग्रेटर देन 1, या 1 से ग्रेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए RHL। अभी जस्ट बताएं कि सारे क्वेश्चन से आपके पास एक ही बात करना है, ग्रेटर हो तो RHL राइट हैंड लिमिट निकालना है, लेस हो तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। बताइए क्या लिखेंगे, बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से ग्रेटर के लिए क्या डालेंगे, पॉजिटिव साइन, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, बताइए fx। बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1, बताइए 1 से ग्रेटर के लिए देख सकते हैं आप, बताइए 1 से ग्रेटर के लिए, बताइए x का वैल्यू 1 से बड़ा, देखिए x का वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से लेस के लिए है, तो ये फंक्शन हम लोग टेकन नहीं करेंगे। x का वैल्यू बोला ग्रेटर देन 1, नीचे आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए fx का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। तो 1 से ग्रेटर के लिए इस fx का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। तो जहां fx हम लोग क्या पुट कर देंगे, 5। अब बताइए इसमें x रहेगा तो ना x का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो चेंज करेगा, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो x का वैल्यू कुछ भी रहेगा कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5 का ये किसके इक्वल रहेगा, 5 के ही इक्वल रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, बताइए सेकंड। क्लियर है, मींस RHL का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, सेकंड। आप यहीं पर देख सकते हैं एक का वैल्यू 1 है, एक का वैल्यू 5 है, मींस फंक्शन इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी अगर आपके पास मन हो कि नहीं हम लोग चेक करें तो चेक कर सकते हैं। बताइए व्हेन x लेस देन 1, 1 से छोटा के लिए, और 1 से छोटा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए LHL। LHL मींस क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से छोटा के लिए क्या डालेंगे, बताइए 1 से छोटा के लिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए माइनस साइन। हम लोग कह सकते हैं, बताइए एक कम कीजिए, नीचे स्पेस आपके पास कम है तो इस तरफ फिर ड्रॉ कीजिए, नीचे स्पेस आपके पास कम है। आइए साइड में है, इसी तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। बताइए इसको छोटा कर दीजिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, छोटा कर दिया। बताइए यहीं पे हम लोग आ जाते हैं। बताइए LHL चेक करेंगे तो क्या कहेंगे, बताइए व्हेन x लेस देन कितना हो जाएगा, 1, 1 से छोटा के लिए, इसी को क्या बोलेंगे, बताइए LHL। LHL मींस क्या हो जाएगा, उससे छोटा के लिए ना। अब जैसे दैट पॉइंट लेस, उससे छोटा के लिए चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से छोटा के लिए क्या लिखेंगे, माइनस फंक्शन ऑफ क्या प्रेजेंट है, बताइए fx। देख सकते हैं, बताइए x का वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से छोटा, 1 से लेस के लिए fx का वैल्यू किसके इक्वल है, x के ना। मींस कौन सा फंक्शन टेकन करेंगे, ये फर्स्ट वाला। तो हम लोग क्या डालेंगे, बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से छोटा के लिए, x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए fx का वैल्यू कितना है, x। तो जहां fx है वहां क्या डालेंगे, 1। इसका वैल्यू 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो बोलिए। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड टेकन कर सकते हैं। बताइए आप देख सकते हैं एक का वैल्यू 1 आ गया, एक का वैल्यू 5 आ चुका और एक का वैल्यू 1 आ चुका, मींस तीनों इक्वल नहीं है, 2 इक्वल है, एक अनइक्वल है। तो देयरफॉर इसको क्लियर करके क्या लिखेंगे, बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या कर सकते हैं, बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ fx, मींस 1 से बड़ा के लिए जो वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू
1 माइनस एफ एक्स, 1 से छोटा के लिए, और F1 देखे तो 1 से बड़ा के लिए वैल्यू 5 था और 1 से छोटा के लिए वैल्यू आपके पास 1 है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं RHL LHL इक्वल हुआ? नहीं इक्वल हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन इक्वल नहीं हुआ, तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का वैल्यू 1 है तो दूसरे का वैल्यू 5 है। मीन्स RHL LHL इक्वल नहीं हुआ, मीन्स तीनों इक्वल नहीं हुआ, मीन्स फंक्शन क्या कह सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? सो क्या कहेंगे बोलिए? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर? तो एट एक्स इक्वल टू किस पर चेक किया है बताइए? 1 पे। एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है तो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, इस फंक्शन का वैल्यू हो गया आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब इसी का नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है तो बताइए। 5 का हम लोग देख रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक किए तो 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आप देख सकते हैं एट इक्वल टू 0 पर हम लोग कैसे चेक करेंगे? 0 पर भी चेक करना है, और फिर आपके पास दे दिया कि सेकंड में एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करना है। एक और चेक कर देते हैं, उसके बाद सिमिलर आप समझ जाइए कैसे चेक करना है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, तुम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से बारीकी से नोट कीजिए। इसी के हम लोग के सेकंड की ओर बढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका खुद क्लियर है। तुम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर है। चलिए सुनिए, एट इक्वल टू किस पर चेक किए हैं बताइए फटाफट? 2 पे चेक किए हैं। अब हम लोग किस पर चेक करेंगे बताइए? अब हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू केस सेकंड कर दीजिए। केस हो गया आपके पास कौन सा है बताइए? सेकंड। एक काम कीजिए, आप एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर लीजिए। अब हम लोग किस पर चेक करेंगे बताइए? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे समझिए? 0 पर चेक करेंगे तो जहां पर x है वहां क्या डालेंगे बताइए? 0। समझिए x का वैल्यू 0 डालिए। एक चीज बताइए कि 0 किसके इक्वल है? सॉरी 0 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है? तो समझिए 0 हम लोग देख रहे हैं 1 से छोटा है। अब बताइए, मेरी बात समझिए, पहले बात समझिए बारीकी से और करके इसी बात को और क्लियर कीजिए। एक चीज बताइए, 0 चूंकि टेंस टू है, 0 से कोई वैल्यू छोटा लेंगे, एकदम अप्रोक्स छोटा लेंगे, क्या वो 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? 1 से छोटा ही होगा। मेरी बात समझिए, 0 के बाद क्या है? 1। समझिए मेरी बात को, हम बतलाएं 0 के आसपास कोई वैल्यू नहीं। अगर 0 के इक्वल लेंगे तो भी वैल्यू वो 1 से छोटा ही होगा। अगर 0 से थोड़ा छोटा लेते हैं तो भी वो वैल्यू 1 से लेस नहीं होगा, छोटा ही होगा। अगर 0 से थोड़ा ग्रेटर लेते हैं, अगर 0.1 लेते हैं तो भी वो वैल्यू क्या होगा? 1 से लेस ही होगा। मीन्स तीनों केस में ये वैल्यू 1 से क्या होगा? लेस होगा। मीन्स 1 से लेस वाला फंक्शन ही हमको टेकन करना है। कौन सा टेकन करना है? क्लियर हुआ? 1 से लेस वाला ही। हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। हम बोले अगर आप 0 के इक्वल चेक करते हैं तो 0 भी क्या है? 1 से लेस ही है, तो 1 से लेस वाला ही हम लोग फंक्शन टेकन करेंगे। अगर 0 से थोड़ा सा छोटा लेते हैं, क्योंकि आपको 0 पर चेक करना है, 0 से छोटा माइनस 0.1 भी टेकन करते हैं, तो माइनस 0.1 भी क्या है? 1 से लेस है, तो 1 से छोटा मीन्स इसी फंक्शन को टेकन करेंगे। अगर 0 से थोड़ा सा ग्रेटर भी लेते हैं, 0.1 लेते हैं प्लस में, तो भी 1 से क्या है? लेस है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 से लेस वाला ही केस लेना, तो इसी फंक्शन को लेना है। मीन्स हर हाल में क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है तो इसी फंक्शन के साथ सॉल्व करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए बताइए 1 से लेस के लिए ये फंक्शन लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स। एक स्टेप हम लोग लिख देते हैं, बताइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यों लिए? तो पता चला क्योंकि हम लोग 0 पर चेक करेंगे और जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 जो होता है वो 1 से लेस है, 1 के इक्वल है नहीं, तो हम लोग टेकन नहीं करेंगे। 1 से लेस का टेकन करेंगे और 1 से ग्रेटर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसी फंक्शन को टेकन करेंगे। अब बताइए इसमें हम लोग क्या पुट किए हैं बताइए? सिंस जहां पे एक्स है वहां क्या पुट किया है बताइए? 0। तो क्या हो गया आपके पास? 0। समझिए बारीकी से, क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट टेकन कर सकते हैं, समझिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, या तो 0 से ग्रेटर बोलिए या RHL बोल सकते हैं, मींस उस पॉइंट से बड़ा के लिए क्या बोलेंगे बताइए? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा के लिए क्या बोलेंगे? पॉजिटिव साइन। फंक्शन ऑफ आपके पास कितना रहेगा बताइए? एफ एक्स। बताइए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बताइए 0 से बड़ा के लिए देख सकते हैं आप, बोलिए 0 से बड़ा। अभी हम जस्ट बताएं कि 0 से बड़ा अगर 0.1 भी लेंगे तो भी 1 से क्या है? छोटा ही है। हर हाल में हमको इसी फंक्शन को टेकन करना है।
तो 0 से बड़ा के लिए भी कौन सा फंक्शन लेंगे हम, fx इक्वल टू xc डालेंगे। इसका वैल्यू 0 आप डाल सकते हैं, तो 0 से अप्रॉक्स बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, वो आसपास 0 के ही इक्वल होगा ना, तो भी वो किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड टेकन कर चुके हैं। एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिएगा, एकदम समझिएगा बढ़िया से। कितना हो गया बताइए, 0 के इक्वल। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पर समझिए। अब 0 से ग्रेटर का केस लेते हैं। ग्रेटर था, अब लेस का केस लीजिए। व्हेन एक्स लेसन क्या बोलेंगे, 0। 0 से छोटा है के लिए हम क्या बोलते हैं बताइए, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 0 से छोटा के लिए माइनस साइन बताइए, क्या टेकन करें बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। बताइए 0 से छोटा के लिए। अब जस्ट बताएं कि 0 से छोटा को वैल्यू लेंगे 0.1 माइनस में, वो भी 1 से तो लेस नहीं होगा, तो फंक्शन तो हमको यही टेकन करना है, fx इक्वल टू क्या टेकन करें, x। और जैसे 0 से छोटा कोई वैल्यू डालेंगे वो अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। बताइए फर्स्ट का भी आरएचएस पार्ट 0 है, सेकंड का भी आरएचएस पार्ट 0 और थर्ड का भी आरएचएस पार्ट आप क्या देख रहे हैं, 0। क्या तीनों का वैल्यू इक्वल है या एक भी अनइक्वल है आपके पास, तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल है। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, thus इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड क्या कर सकते हैं बताइए, थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या कर सकते हैं, सबका आरएचएस इक्वल है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है, हम लोग कह सकते हैं 0 से छोटा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है, और f0 का वैल्यू जो है, तीनों का वैल्यू इक्वल है या एक भी अनइक्वल है, इक्वल है। मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हो गया ना, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली यहाँ पर बताइए, आप साफ साफ कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। एट x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे 0 पर चेक किए बिल्कुल वैसे आप 2 पर खुद से चेक कर लीजिएगा। 2 पर क्या रहेगा फंक्शन, 1 से बड़ा का केस लेंगे तो हर हाल केस में आपके पास 5 ही आएगा, तो 2 से बड़ा के लिए भी आपके पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है तो इसको फटाफट पहले नोट कीजिए, फिर एक लाइन हम लोग एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, इसको पहले फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए लास्ट स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, सो क्या बोलेंगे बताइए, fx इज कॉन्टिन्यूअस, किस पॉइंट पर बताइए, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया फंक्शन आपके पास, कंटिन्यूअस। जैसे 0 पर चेक किए हैं, 1 पर चेक है, 2 चेक हम लोग कर चुके हैं, खुद से आप 2 जैसे 0 पर चेक है, वैल्यू के 0 की जगह पर 2 पुट कर दिया, खुद बस खुद चेक हो जाएगा, 2 पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था आपके पास कंटिन्यूटी का लेक्चर 2। मीन्स हम लोग कर सकते एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए, जिसमें पार्ट 1 था और थ्योरी इंक्लूड करके आपके पास लेक्चर 2 हुआ, जिससे हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 कवर किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 या 12 जितना क्वेश्चन मैक्सिमम होगा उसकी ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, नोट डाउन।